Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. You are watching Easy Science with Abrar Tunoli. Students, आज हम फिजिक्स क्लास 10 से एक टॉपिक इलेक्ट्रिफिकेशन एंड सेकंड वन इज़ द इलेक्ट्रोस्टैटिक, ये दोनों डिस्कस करेंगे। इसके बाद एक बहुत ही इंपॉर्टेंट नोट ये आपको लिखा हुआ नज़र आ रहा है, हम इसको भी डिस्कस करेंगे। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि स्टे कनेक्टेड विद द लेक्चर। इलेक्ट्रिफिकेशन जिसे आप चार्जिंग भी कहते हैं, द प्रोसेस ऑफ चार्जिंग अ बॉडी बाय द एडिशन और रिमूवल ऑफ चार्जेस, ऐसा प्रोसेस जिसमें किसी बॉडी को इलेक्ट्रॉन्स, चार्जिंग का मतलब होता है हमेशा क्या चीज़, इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि आप दे सकते हैं बॉडी में इलेक्ट्रॉन्स ऐड किए जाते हैं, चार्ज ऐड किया जाता है, ये चार्ज को उस बॉडी से रिमूव किया जाता है। ऐसे प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिफिकेशन और सिंपली चार्जिंग। स्टूडेंट्स, आपके पास तमाम मैटर एटम से मिलके बना हुआ होता है। अब एटम के आपके पास दो पार्ट्स होते हैं, फर्स्ट वन इज़ द न्यूक्लियस एंड सेकंड वन इज़ द शेल्स। अब सिंपलेस्ट एटम आपके पास हाइड्रोजन एटम है, जिसमें सिंपली एक प्रोटॉन होता है और एक ही इलेक्ट्रॉन होता है। आम हालत में कोई भी एटम आप जानते हैं क्या होता है, न्यूट्रल, क्योंकि इक्वल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अब एटम को हम कब कह सकते हैं इसके ऊपर चार्ज मौजूद है, जब इससे इलेक्ट्रॉन को रिमूव किया जाए या इसमें कोई इलेक्ट्रॉन ऐड कर दिया जाए, तो ऐसा एटम चार्ज एटम कहलाता है। तो इलेक्ट्रिफिकेशन का प्रोसेस क्या होता है, जिसमें इलेक्ट्रॉन्स ऐड किए जाते हैं या रिमूव किए जाते हैं किसी भी बॉडी में, तो इस प्रोसेस को कहते हैं इलेक्ट्रिफिकेशन। आपने एक बात याद रखनी है कि चार्ज नॉट क्रिएटेड ड्यूरिंग चार्जिंग, चार्ज इज़ ओनली ट्रांसफर्ड। किसी बॉडी को चार्ज करने का हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि हमने उस बॉडी के अंदर चार्ज को क्रिएट किया है, ख़ुद से पैदा किया है, ऐसा मतलब नहीं है। बल्कि क्या मतलब है, सिर्फ़ और सिर्फ हमने चार्ज को ट्रांसफ़र किया है। इससे पहले लेक्चर में चार्जिंग ऑफ ए बॉडी के 3 मेथड स्टडी कर चुके हैं। फर्स्ट वन वाज द फ्रिक्शन, सेकंड वन वाज द इंडक्शन एंड थर्ड वन वाज द कंडक्शन। अब फ्रिक्शन या जिसे आप रबिंग भी कहते हैं, जिसे आप रबिंग भी कहते हैं, उस प्रोसेस की एक एग्जांपल आपके पास, जब ग्लास रॉड को आप सिल्क क्लॉथ के साथ रब करते हैं तो ग्लास रॉड से इलेक्ट्रॉन्स शिफ्ट हो जाते हैं सिल्क क्लॉथ के अंदर। ग्लास के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाते हैं क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स की डिफिशिएंसी है, जबकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स एक्सेस अमाउंट में हो जाते हैं, जिसकी वजह से सिल्क क्लॉथ के ऊपर चार्ज नेगेटिव आ जाता है। सेकंड वन आपके पास, जब रबर रॉड को फर के साथ, ग्लास की बजाय यहाँ पे रॉड आपके पास जब कौन सा हो, रबर रॉड हो, उसको रब करें फर के साथ, ऊन के साथ या ऊनी कपड़े के साथ आप रब करें, तो फिर रबर रॉड के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाता है, जबकि ऊन के कपड़े के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। क्यों? क्योंकि ऊन के कपड़े के एटम्स के साथ इलेक्ट्रॉन्स लूजली बाउंड होने की वजह से वो शिफ्ट हो जाते हैं टूवर्ड रबर रॉड। तो रबर रॉड के ऊपर एक्सेस अमाउंट ऑफ नेगेटिव चार्ज होता है और इसके ऊपर हम क्या कहते हैं, अब चार्ज कौन सा आ गया, नेगेटिव, जबकि फर के ऊपर डिफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की वजह से पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। इक्वेशन की मदद से आपने दो बॉडीज़ को चार्ज कर लिया। अब स्टूडेंट्स, एक बात आपने नोट करनी है, रिपल्शन इज़ द ट्रू टेस्ट ऑफ इलेक्ट्रिफिकेशन। इस जुमले का क्या मतलब है, कहता है रिपल्शन किसी बॉडी के चार्ज होने का सही टेस्ट होता है। कोई दो बॉडी आपस में अट्रैक्ट कर रही हैं, इसका यह मतलब नहीं है कि वो बॉडी चार्ज हो चुकी हैं। जब दो बॉडी रिपेल करेंगी तो तब ये ट्रू टेस्ट होगा कि ये दोनों बॉडीज़ चार्ज शुदा हैं।
लेकिन इससे पहले हम इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन को देख लेते हैं। द चेंज इन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस इन एन ऑब्जेक्ट कॉल्ड बाय द इन्फ्लुएंस ऑफ नियर बाई चार्जेस। कहता है किसी बॉडी में चार्जेस अपने आप को डिस्ट्रीब्यूट कर लें जब उसके पास बाहर से कोई चार्ज बॉडी लेके आए। स्टूडेंट्स, इसको मैं थोड़ा एक्सप्लेन करता हूँ तब आपको इस डिफिनीशन की समझ आएगी। सपोज़ करें आपके पास कोई भी दो मेटालिक स्फीयर हैं, मेटल के बने हुए, जिनको आपने इंसुलेटिंग स्टैंड यानी वुड या प्लास्टिक से बने हुए स्टैंड के ऊपर रखा हुआ है। क्यों रखा हुआ है? ताकि जब इनके अंदर चार्ज मौजूद हो, चार्ज इनमें जब आप ऐड कर लें इनमें, तो उसके बाद ये चार्जेस अर्थ के अंदर शिफ्ट ना हो सकें, क्योंकि अर्थ आप जानते हैं एक बेस्ट कंडक्टर है फॉर इलेक्ट्रिसिटी। तो आम हालत में कोई भी बॉडी न्यूट्रल होता है, क्योंकि तमाम चार्जेस यूनिफॉर्मली इस बॉडी के ऊपर इधर उधर मौजूद होते हैं। मींस जितने किसी बॉडी के ऊपर पॉजिटिव चार्जेस हैं उतने ही उस बॉडी के ऊपर नेगेटिव चार्जेस होते हैं। लेकिन स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन में वो ये कहता है जब आप कोई चार्ज बॉडी, सपोज करें आपके पास ग्लास रॉड है जिसको आपने पॉजिटिवली चार्ज किया हुआ है, वो इन दो मेटालिक स्फीयर के पास लेके आते हैं, तो ये चार्जेस अपने आप को ऐसे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं इनके ऊपर कि ये पॉजिटिव चार्जेस जो ग्लास रॉड के अंदर मौजूद है, यहाँ पे इन दोनों मेटालिक स्फीयर में से पॉजिटिव चार्जेस को रिपेल करके एक साइड पे लाइन अप कर लेंगे और नेगेटिव चार्जेस को ये पॉजिटिव अपनी जानिब अट्रैक्ट करेंगे और ये एक साइड पे लाइन अप हो जाएंगे। अब चार्जेस डिस्ट्रीब्यूट हो गए हैं कि इसके सामने वाले फेस के सामने पॉजिटिव का अपोजिट चार्ज और इसके जैसे चार्जेस, सिमिलर चार्जेस स्फीयर के अपोजिट फेस पे चले जाएं, तो इस डिस्ट्रीब्यूशन को हम कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। लेकिन ये प्रोसेस उस वक्त तक रहता है, चार्ज की डिस्ट्रीब्यूशन ऐसे उस वक्त तक रहती है जब तक ये ग्लास रॉड इन मेटालिक स्फीयर के पास मौजूद होगा। लेकिन जैसे ही आप इस ग्लास रॉड को इसके पास से हटा देंगे तो अगेन ये अपने पहले वाली हालत में आ जाएंगे। अब जब आपने इनके पास ग्लास रॉड को रखा था तो उस वक्त ये चार्जेस डिस्ट्रीब्यूट हो गए थे कि एक फेस पे उसके अपोजिट चार्जेस आ गए थे, यानी इधर आपने ग्लास रॉड रखा था, पॉजिटिव के इस फेस पे कौन से, इसके अपोजिट मीन नेगेटिव चार्जेस आ गए थे, जबकि इसके सिमिलर चार्जेस उसके दूसरे एंड पे चले गए थे। ये जो प्रोसेस है चार्जेस का कि चार्ज एक दूसरे को डिस्ट्रीब्यूट कर दे, यानी उसके जैसे चार्जेस अपोजिट फेस पे इधर चले जाएं और इसके अपोजिट चार्जेस उसके बिल्कुल सामने आ जाएं, यानी इन दोनों के दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पाई जाती है क्योंकि अपोजिट चार्जेस एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो इस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस को हम कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। लेकिन ये उस वक्त तक होता है जब तक चार्ज बॉडी उसके पास मौजूद होता है। जैसे ही आप चार्ज बॉडी को उससे अवे लेके जाते हैं तो अगेन ये चार्जेस अपनी पहले वाली हालत में आ जाते हैं और बॉडी अगेन न्यूट्रल हो जाता है। स्टूडेंट्स, अब इसको अगर आप किसी इंसुलेटर के ऊपर नहीं रखेंगे और आपने इसको किसी भी मेटल के स्टैंड पे रखा हुआ है, यानी सिल्वर आपके पास है, एल्युमिनियम है, ऐसे स्टैंड के ऊपर रखा हुआ है, तो चार्जेस क्या हो जाएंगे, यहाँ पे अर्थ के अंदर शिफ्ट हो जाएंगे। उसके बाद इसके ऊपर जो चार्ज मौजूद होगा वो पार्शियल चार्ज, वक्ती चार्ज नहीं होगा, बल्कि परमानेंटली ये बॉडी चार्ज हो जाएगा। तो इसलिए हम इसको किसके ऊपर रखते हैं, किसी भी इंसुलेटिंग स्टैंड के ऊपर, वुड या प्लास्टिक के ऊपर रखते हैं,
इसीलिए इसको कहा जाता है इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन, बिकॉज चार्ज इज फॉर द टाइम बीइंग till that time this conductor is near the metallic sphere. When this conductor is moved away from the metallic sphere, then the charge regain their original shape in the metallic sphere. तो उम्मीद है स्टूडेंट्स आपको इस बात की समझ आ गई होगी। अब हम इस सेंटेंस के ऊपर आते हैं। रिपल्शन इज द ट्रू टेस्ट ऑफ इलेक्ट्रिफिकेशन। स्टूडेंट इसका मतलब ये है कि जब दो बॉडी अपने आप को रिपेल कर रहे हों तो हम तब कह सकते हैं कि ये बॉडी चार्ज हैं। अट्रैक्ट करने का मतलब ये नहीं है कि वो दोनों बॉडी चार्ज है, क्योंकि अट्रैक्शन के स्टूडेंट्स आपके पास 3 केसेस आते हैं और रिपल्शन का सिर्फ एक ही केस आता है। कैसे? एक न्यूट्रल बॉडी है फ़र्ज कर लें और दूसरा न्यूट्रल बॉडी उसके सामने आप लेके आते हैं, तो अगर इसके इस फेस पे पॉजिटिव चार्जेस हैं तो इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन की वजह से इसके इस फेस पे नेगेटिव चार्जेस आ जाएंगे और इस साइड पे कौन से चार्जेस चले जाएंगे? पॉजिटिव। और इसके इस साइड पे नेगेटिव चार्जेस, मींस अपोजिट चार्जेस एक दूसरे के सामने अलाइन अप हो जाएं तो इसे इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन कहते हैं। अब इनके दरमियान क्या हो जाएगी? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। सेकंड वन आपके पास अट्रैक्शन का केस क्या है? जब स्टूडेंट्स एक बॉडी आपने पहले से चार्ज किया हुआ है, नेगेटिवली चार्ज सपोज कर लें, अगर आप उसके पास कोई भी न्यूट्रल बॉडी, एक बॉडी चार्ज है दूसरा कैसा है? न्यूट्रल है, जब न्यूट्रल बॉडी इसके पास लेके आएंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन की वजह से इसके इस फेस पे पॉजिटिव चार्जेस एक्यूमुलेट जमा हो जाएंगे और इधर नेगेटिव चार्जेस, अगेन अपोजिट चार्जेस एक दूसरे को क्या करेंगे? अट्रैक्ट करेंगे। थर्ड वन स्टूडेंट्स आपके पास केस होता है जब बोथ द बॉडीज चार्ज हों। एक बॉडी पॉजिटिव चार्ज हो सपोज कर लें, जिस तरह आपके पास ग्लास रॉड है और उसके सामने आप रबड़ रॉड को रख लेते हैं। दूसरा बॉडी क्या है? नेगेटिव चार्ज। और ऑब्वियसली ये दोनों बॉडीज़ भी एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। अब क्या अट्रैक्शन से ये ज़ाहिर होता है कि दोनों बॉडी चार्ज हैं? नो। कैसे जी? देखें, अब एक बार इधर पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, लेकिन आप जानते हैं कि हैं तो दोनों बॉडी क्या हैं? न्यूट्रल। इलेक्ट्रिफिकेशन मींस चार्जिंग, तो इनके अंदर चार्ज किए हुए तो नहीं है ये बॉडी, दोनों बॉडी नहीं चार्ज किए हुए। दूसरा केस देख लें, आपके पास एक बॉडी आपने चार्ज किया हुआ है, दूसरा न्यूट्रल है। अब इनमें से कौन सा चार्ज कौन सा न्यूट्रल है? दोनों में दोबारा अट्रैक्शन है। इसका यह मतलब नहीं है कि दोनों बॉडीज़ चार्ज हैं। अगेन, अब एक बॉडी पॉजिटिव चार्ज है, एक नेगेटिवली चार्ज किए हुए, अगेन अट्रैक्शन है, तो इसका भी ये मतलब नहीं है कि ये दोनों बॉडीज़ चार्ज हैं। लेकिन स्टूडेंट्स आपके पास अगर एक बॉडी पॉजिटिव चार्ज हो दूसरा भी पॉजिटिव चार्ज हो तो ये दोनों बॉडीज़ एक दूसरे को रिपेल करेंगे, या एक बॉडी भी नेगेटिव चार्ज हो दूसरा भी नेगेटिव चार्ज हो तो ये दोनों बॉडीज़ भी एक दूसरे को रिपेल करेंगे, क्योंकि दोनों चार्जेस की नेचर सेम है। जब दोनों चार्जेस की नेचर सेम हो तो वो आपस में एक दूसरे को रिपेल करते हैं। तो रिपल्शन इज़ द ट्रू टेस्ट ऑफ इलेक्ट्रिफिकेशन, क्योंकि इनका सिर्फ एक ही केस है, जब चार्जेस की नेचर सेम हो तो वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं, जबकि अट्रैक्शन के लिए 3 केसेस आते हैं। इसीलिए हम ये सेंटेंस कहते हैं रिपल्शन इज़ द ट्रू टेस्ट ऑफ इलेक्ट्रिफिकेशन, क्योंकि जब दो बॉडी रिपेल करेंगे तो दोनों बॉडीज़ चार्ज किए हुए हैं, या तो वो दोनों पॉजिटिवली चार्ज हैं या वो दोनों नेगेटिवली चार्ज हैं। उम्मीद है आपको ये लेक्चर समझ आया होगा। स्टूडेंट किसी भी क्वेश्चन का आंसर लेने के लिए आप कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक दे सकते हैं। आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर आप नए हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें और बेल आइकन्स को लाजमन प्रेस कर लें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक फ़ौरन पहुंच सके।
That's all about today. Thank you for watching. Allah Hafiz.